हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। तो भाई शाम का वक्त है, मैं आ गया हूँ बाहर। सोचे कि ताज़ा ताज़ा हवा खाएंगे, शांति के साथ कहीं पर बैठेंगे आराम से और आप लोग से थोड़ा सा गप सड़ाका करेंगे। लेकिन तो उल्टा हो गया, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है ना। यहाँ पे तालाब कुड़ा रहा है, उसी का गाड़ी इतना चल रहा है, इतना धूल धक्कड़ रोड में कि कहना नहीं। एकदम घर में तो किचकिच होता ही है। सोचते हैं थोड़ा सा दो पल बाहर निकल के आराम से मन को शांत करेंगे, लेकिन नहीं, इधर भी साला कचड़ पटिया हो गया है। पूरा एकदम धूल उड़ा रहा है, ट्रैक्टर में गाड़ी मतलब मट्टी ढो रहा है सब, पूरा रोड में बस्ती में धूल उड़ा रहा है। इधर आए थे, सोचे हरियाली दिख रहा है भाई, बहुत दिन से आए भी नहीं हैं, थोड़ा देर इधर टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए हम जल्दी निकल गए। आज धूप है, देखिए मौसम पूरा साफ़ है, क्लियर है, और देखिए कितना ज़्यादा हरियाली है, कितना खुशनुमा मौसम है। लेकिन ये सत्यानाश कर दिया ये ट्रैक्टर वाला लोग, पूरा एकदम ढाई ढू गाड़ी चल रहा है। साला माथा ख़राब हो गया, लगता है गाली उली बक दे। लेकिन क्या बोले, काम चल रहा है। घर में तो किचर किचर हो ही रहा है अभी, खास करके शादी का माहौल है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, जो मेरा कंटिन्यू वीडियो देखता होगा वो जानता होगा कि मेरा घर में शादी ब्याह का थोड़ा सा चल रहा है नौटंकी, यही सब खरीदारी, ये वो लंदर फंदर। तो अभी सोना चांदी का अभी लफड़ा चल रहा है मेरा घर में। मेरे पास भाई जितना अमाउंट था मैंने पहले ही खर्च कर दिया। मेरे पास जितना सेविंग था, मैं छोटा छोटा अमाउंट रख रहा था किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो ख़त्म हो गया। अभी मेरे पास पूरा नील बट्टा सन्नाटा हो गया, एकदम सफ़ा, पैसा ही नहीं है। और ऊपर से घर में बोलता है ये लेना है वो लेना है, और बजट क्रॉस कर जा रहा है, बजट ही नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा गार्जियन, मेरे माता पिता समझते ही नहीं है कि थोड़ा सा सेविंग करके थोड़ा बचा के, ताकि आगे दिन है, आगे खर्च करेंगे, या हो सकता है और कुछ ज़रूरत हो जाए उसके लिए। लेकिन नहीं, ये करो वो करो, ये लो वो लो, यही सब में ना बहुत कचकच सुबह से सब मुंह में कुछ घुस गया, एकदम तीखा हो गया। बैठ रहे थे कुछ घुस गया मुंह में, यही सब चल रहा है घर में, बहुत कचर कच है। इतना ज़्यादा सोना चांदी का रेट हो गया ना, चांदी छोड़िए, चांदी का तो हम सोचते नहीं हैं, सोना का बहुत ज़्यादा रेट हो गया एकदम। आदमी कैसे आगे क्या करेगा हमको नहीं पता है। इतना ज़्यादा रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, नया खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो गया। और 10 ग्राम से ऊपर या 10 ग्राम तक नहीं कुछ लेने से ना लगता नहीं है कि कुछ खरीदे हैं। एकदम लगता है क्या है, एकदम हल्का सा, एकदम पतल सुत्ता, एकदम लगता है सुतरी है या सुत्ता है, सुई धागा नहीं सिलते हैं वही सा वाला सुत्ता लगता है। इतना पतला पतला अब आइटम आ गया है 80,000 70,000 में। 10 ग्राम का लेने से थोड़ा सा लगता है हाँ चलो लिए हैं, लेकिन उतना अमाउंट बजट ही नहीं आदमी का। इतना ज़्यादा रेट हो गया, 92,000 पहुँच गया बताइए। फिर 24 कैरेट के तो 99 पहुँच गया है। और फिर मेकिंग चार्ज, GST, ये वो लंदर पंदर जोड़ जाड़ के मतलब 8-10 हज़ार फिर प्लस भाग जाता है। बहुत आफत हो गया। आज मुझे सुबह सुबह मेरे पापा मुझे 110 हमको सेंड किए हैं मेरे अकाउंट में, बोले कि तुम ख़रीदारी कर लो उधारी से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे ख़रीदारी उतना में होगा नहीं होगा, कुछ बुझा नहीं रहा है। दुकान अभी तक चढ़े नहीं है, सोचे हैं आज जाएंगे। लड्डू अभी सो रहा था तो हम सोचे चलो आप लोग से बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मन को शांत करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, बहुत ज़्यादा घिच गाड़ी का आवाज़ से ना इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। जब आपका मूड एकदम सही ना हो और इस तरह से हल्ला गुल्ला चिल्लम चिल्ली होता है तो और गुस्सा लगता है क्या करें, एकदम माथा ख़राब हो जाता है। हम लोग को नेक्स्ट वीक लिखना है, नेक्स्ट वीक नहीं, यही वीक का लास्ट में हम लोग को निकलना भी है घर। तो घर जाने आने में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। फिर शादी ब्याह का माहौल है, फिर उधर भी भाड़ा बूथा, मान के चलिए शादी उदी हो गया तो फिर कुछ प्रोग्राम मतलब पार्टी सार्टी जो भी है उसमें जाना आना, गाड़ी बुकिंग, ये सब का भी लफड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना माता पिता पापा मम्मी से पैसा लेके गाड़ी बुकिंग करूँ अपना। मैं चाहता हूँ मैं अपना परिवार को अपना पैसा से लेके जाऊँ। इसलिए सोचते हैं कभी कभी कि कुछ पैसा बच जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन लग रहा है बचेगा नहीं, उल्टा और घट जाएगा ऐसा लगता है। एकदम माथा ख़राब हो गया। आज मैं जाने वाला हूँ, आज हम और मैडम जाने वाले हैं।
वही सोना का ख़रीदारी करना है। एक बार गए थे तो हम लोग पास जितना बजट था, बार बार मेरा माँ बाप बोलता था कि सोने घट रहा है, सोना घट रहा है, चैन घट रहा है, ये घट रहा है वो। हम कहे ठीक है, घर तरफ से होता है ना रिश्तेदार, मौसा मौसी मामा लोग, तो बोला कि हम लोग सामान दे देंगे, तो पैसा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग सामान देंगे। दिखेगा क्या ऐसे, मतलब होता है ना रूढ़िवादी में, दिखेगा, दिखना चाहिए कि हम कुछ दिए हैं। पैसा दे देंगे तो दिखेगा नहीं ना, हाथ में दे दिया दिखेगा नहीं, इसलिए वो लोग सामान लेके दे दिया। हम बोले ठीक है। हम बहुत पहले से सोच के रखे थे कि हम अपना बहन की शादी करेंगे, तो जो भी बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, अलमीरा हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब सामान हम अपने तरफ से हम देंगे लेके। जितना हो, 1 लाख पड़े, 2 लाख पड़े या 1.5 लाख पड़े, हम देंगे। जो भी मेरे पास पैसा उसको जमा करेंगे और कुछ EMI चला देंगे, नहीं होगा तो। लेकिन सब बोला कि हम लोग सामान दे देंगे। हमने ठीक है, सब सामान दे दिया। तो फिर हम सोचे सब सामान दे रहा है तो हम कुछ कर देते हैं, फिर वही पैसा का जितना हम बोले हैं, अपना मन में रखे हैं वही चीज़। तो हम लोग लगन से पहले हम लोग एक चैन ले लिया जो 1 लाख से पार चल गया। उसके बाद फिर लड़का खरीदारी, फिर जूता मोजा, ये वो लंदर फंदर, ये सब करते धरते फिर आना जाना, ये सब में मतलब सब कुछ करते हुए 1,30,40 इतना हम लोग को पड़ गया। मतलब जो भी सेविंग था पूरा एकदम हम नील कर दिया। हम चाहते थे कि हमको कोई ना टोके कि भाई था और दिया नहीं, ऐसे सीधा निकल गया। सब परिवार वाला लोग कर दिया, बाहर के लोग कर दिया, माता पिता कर दिया, ऐसा हम नहीं। हम चाहते थे कि हम अपना तरफ से देंगे तो चलो कल के दिन में बोलेगा नहीं मेरा माँ बाप कि अपना बहन के लिए कुछ नहीं लिया। तो उसी टाइम हम लोग अपना पैसा पूरा खर्च कर दिया। हमसे चलो अभी करना चाहे बाद में करना, कर देते हैं अभी, तो कर दिए, ख़त्म कर दिए पैसा। अभी ऐसा हो गया है कि सब कुछ खरीदारी हो गया, लेकिन ना अभी भी माँ का कहना है कि एक चैन और दो, एक अंगूठी और दो, ऐसे। तो भाई हम लोग पास पैसा नहीं है। हम सीधा बाबा को बोले कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे, मेरे पास नहीं है। तो फिर सुबह में हमको सेंड किया इतना, और फिर उसके बाद सेंड कर लिए हैं, और अपनी बहू को फ़ोन करके बोलते हैं कुछ बचाइएगा। अब बताओ यार, इतना सा पैसा में क्या बचेगा। चैन भी बोल रहे हो, फिर अंगूठी भी बोल रहे हो, तो पैसा तो बचेगा ही नहीं, और लग जाएगा लेकिन बचेगा नहीं। तो यही सब बात से फिर बहुत डिस्कस हुआ। मेरी मैडम, मौसी, फिर मेरी बहन, फिर माँ, सबसे बात हुआ। ये लोग अपना मतलब कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारा टॉकिंग किया। घंटों हम बैठे, हम सोचे क्या रिज़ल्ट निकलता है, इस चक्कर में बैठे रहे, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मतलब हम लोग चाहते थे कि थोड़ा सा पैसा अमाउंट बच जाए, या फिर 1 लाख से कम में हो जाए। सो हम लोग का क्या था कि एक झुमका ले देते हैं बहन का, और एक अंगूठी ले देते हैं। तो नहीं, हमें तो 70-80 हज़ार रुपये में हो जाएगा। अगर 20,000-30,000 भी बच जाएगा अभी के टाइम में तो बहुत बड़ी बात है, कुछ तो काम हो जाएगा, कुछ तो काम आ जाएगा। ऐसा सोच के हम बोले मैडम को कि एक बार फ़ोन लगाओ, एक बार ऐसा ऐसा बोलो, क्या बोलता है। मेरे पापा का भी कहना था कि भाई पैसा नहीं पूरेगा, अभी बहुत सारा काम है, पैसा थोड़ा कम है, तो कुछ बचाने की कोशिश करना तुम भी। तो हम दिमाग लगाए थे यही, लेकिन बात हुआ तो माँ एकदम मतलब ढीठ जैसा नहीं होता, अल्हड़ जैसा बात करती। नहीं, चैन और अंगूठी के लिए पैसा दिए हैं, वही आना चाहिए, वही लेना है, यही सब। मतलब मौसी में भी बोली, मौसी भी बहुत डिस्कस हुआ मौसी के साथ, फिर बहन के साथ भी डिस्कस हुआ। मेरी बहन तो डायरेक्ट बोलती है कि हम चैन पहनेंगे ही नहीं, हमको पसंद ही नहीं है चैन ऊन, हम गला में नहीं पहनना पसंद करते। हम मेरा एक झुमका ले दो कान का और एक अंगूठी ले दो। कि ठीक है। फिर मौसी भी वही चीज़ बोली। मौसी भी 2 चीज़ बात रखी कि एक अंगूठी ले दो और एक लॉकेट, न तो फिर एक झुमका, ऐसे। तो मौसी भी ठीक थी। उतना में तो हमको लगता है 20-30 हज़ार रुपये बच जाएगा। बचा देंगे तो पापा को देंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो कुछ काम आ जाएगा। मैंने, लेकिन इस बीच में मेरी माँ का कहना है कि नहीं, मतलब नो, चैन और अंगूठी ही देना है। हम कहीं सबका बात को काट दी वहीं पे। हम कहीं ठीक है। हम फिर बोले मैडम को कि बात ख़त्म करो, देखो माँ बार बार वही चीज़ बोल रही है कि चैन और अंगूठी, तो ठीक है चलो उतना ही पैसा में जो होगा देखा जाएगा। 10-5 अगर ऊपर लगेगा तो लगाएंगे, उससे ऊपर लगेगा तो हम लोग नहीं सकेंगे, बोल देंगे फ़ोन करके। या फिर उतने में तक में लेना है, चाहे कम हो, चाहे बेसी हो, पतला हो, चाहे मोटा हो, भाई उतने में ले देंगे। यही सब डिस्कस चल रहा था, काफ़ी लंबा चौड़ा आज बात हुआ। सुबह से यही सब नौटंकी हो रहा है। मतलब क्या ही बोले, एकदम माथा ख़राब हो गया। सब कुछ हो गया, पूरा ख़रीदारी हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, फिर क्या लेना देना, जाना है सामान, ये सब हो गया।
सिर्फ आके यही सोना चांदी में अटक गए थोड़ा सा, इसी में पैसा थोड़ा डमाडोल होने लगा थोड़ा। क्या कि अभी तो बहुत काम है, अभी शादी हुआ नहीं, शादी से पहले पैसा पूरा एकदम एकदम साफ कर दे रहा है अकाउंट सब लोग। और शादी में अभी शादी होगा, मेहंदी है, उसके बाद फिर विदा होगा, तो फिर वहाँ पे जाना, पार्टी सार्टी, मिलन, मतलब मैं क्या बोलते, समधी मिलन, तो उन लोग के लिए कुछ तो लेना होगा। ऐसे तो खाली आप जाके नहीं हाथ मिला के आ जाएंगे, तो कुछ लेना होगा उसके लिए। फिर गाड़ी बुकिंग करना होगा, काहे कि फिर दोबारा कौन जाएगा वहाँ। जब शादी होता है पार्टी में ही तो सब फैमिली जाता है, बाले बच्चा, ताकि सब लोग घर बार देख के आए, जगह देख के आए। एक ही वक्त होता है, उसके बाद किसके पास टाइम है कि स्पेशल वहाँ पे जाएगा, कुछ प्रोग्राम हो रहा तभी जाएगा। तो यही तो एक मौका है कि शादी के बाद जो पार्टी रखा जाता है लड़का घर तरफ, उसी टाइम सब लोग जाता है। उस टाइम के लिए भी पापा सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, बहू भी सोचती है, लेकिन माँ नहीं सोचती है। बोलती है कि ये करो वो करो, एकदम हुरमुठी एकदम पैसा एकदम खर्च करने में लगी हुई है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अभी टेंट का पैसा होता है, कैटरिंग का पैसा होता है, गाड़ी घोड़ा का पैसा होता है, सब्जी भाजी का पैसा होता है, दुकान का सामान होता है, बहुत सारा इतना अमाउंट होता है कि कह नहीं सकते। शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ये सब क्या ही बोले, एकदम इरिटेट हो गए हम सुबह से, मतलब इरिटेट हो गए सुबह से ही, सब माथा घुमा रहे हैं अपना। फिर अभी शाम हो गया, लड्डू सो गया, सोचे था कि निकल जाएंगे, लेकिन फिर सोचे चलो लड्डू सो ही रहा है तो एक बार इधर से घूम फिर के आते हैं, मन को शांत करके। देखिए यहाँ भी देखिए मेरे पीछे तरफ रोड है, वहाँ पे एकदम खच 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 कर ले एकदम गाड़ी घोड़ा सब। तो यही सब मेरा घर में लफड़ा चल रहा है भाई। चेहरा उतर जाता है जब आपके क्या बोले, मन खुश रहता है ना, तो बोली भी अच्छा निकलता है और शक्ल सूरत भी अच्छा लगता है। जब कोई काम सही से नहीं होने लगता है ना, तो एकदम लगता है क्या, एकदम इरिटेटिंग बढ़ जाता है, एकदम चेहरा सही दिखने लगता है इंसान को। उसी तरह से मेरा चेहरा में झलकने लगता है। मेरी मतलब ज़्यादा टेंशन मतलब हो जाएगा, क्योंकि हो तो जाएगा ही, कम बेसी करके हो ही जाएगा, लेकिन बात रखना चाहिए आदमी का। आप बातें नहीं रखती है, कैसे क्या करें। यही सब चल रहा है। आज देखें बाबू उठेगा तो फ़ोन करेगी, फ़ोन लेकर आए हैं हम, फ़ोन करेंगे, सन सना जाएंगे, तैयार हुआ होगी, उसके बाद निकल जाएंगे। देखते हैं दुकान चढ़ के कितना पड़ता है, क्या पड़ता है, फिर पापा को बताएंगे ऐसा ऐसा बात है, इतना पड़ रहा है। अगर वो डन कर देते हैं तो ठीक है, फिर चलो लेके आ ही जाएंगे। एक दो दिन कल परसों नरसों नहीं करेंगे, खैर खरीद के रख ही लेंगे भाई। मन शांत, सब शांत, जाओ जो होगा देखा जाएगा आगे क्या करेंगे। अब मेरे पास फिर उम्मीद रखेगा मेरा माँ बाप की, रोतरू मुँह बनाएगा कि ये करो वो करो, कम हो गया है, यहाँ दे दो वहाँ दे, तो फिर तो हम तो नहीं सकेंगे। हम लोग तो 4 दिन का छुट्टी भी नहीं मिला है मैडम का, वही 8 दिन नहीं 10 दिन का, तो 2 दिन तो आने जाने में ख़त्म, 8 दिन रखो पक्का पक्की, 8 दिन का छुट्टी। 8 दिन के अंदर में जो होगा होगा, प्रोग्राम तो होगा, उसके बाद 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद तो निकल जाएंगे हम लोग। आना ही है, रिटर्न ड्यूटी ज्वाइन करना है इसको। अब उसके बाद अब उधारी होगा, पैंचा होगा, क्या होगा, माँ बाप ही समझेगा। हम तो कान छू लिए हैं कि भाई हम नहीं सकेंगे इस बार नहीं सकेंगे। कहेंगे अक्सर मेरा माता पिता हम ही को फंसा देता है। बहुत ख़राब लगता है कि मतलब अपना बच्चा लोग को कोई ऐसा क्यों कर सकता है, अपने आप को मतलब समझ में नहीं है, समझता क्यों नहीं कि इन लोग का भी तो जीवन है, अकेले रहता है, ये लोग बाहर रहता है, सब कुछ खरीद उरीद के खाता है, बहुत सारा खर्चा है, बच्चा है। समझने का तैयार ही नहीं, समझता नहीं है कि क्या, पता नहीं क्या कैसा मन है, कभी बुझे भी नहीं करता। लगता है तो बहुत कभी कभी हम चिल्लाते हैं फ़ोन में माँ बाप के पास, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन इन लोग को बच्चा का चिल्लाना भी समझ में नहीं आता, क्यों चिल्ला रहा है, कुछ तो रीज़न होगा। नहीं चाहिए एकदम, क्या ही बोले, एकदम हर बार फंसा देता है। अभी हम लोग का शादी जब हुआ था तो हम लोग को कोई कुछ नहीं दिया था, हम लोग खुद ही खरीदारी किए थे। मतलब हम लोग वाइफ हस्बैंड, दहेज का सामान हम लोग खुद, अपना शादी का अपने दहेज का सामान हम लोग लिए थे, किसी को हम लोग नहीं बोले। सोना चांदी हो गया, माँ बाबा दिया था कुछ बहुत अपनी बहू को, बाकी जो भी खरीदारी था हम लोग दोनों ही किए थे। चाहे घर का ये बेड हो गया, ये सोफ़ा हो गया, या कुछ भी हो गया, सब कुछ खरीदारी हम लोग अपने से किए थे, अपने सिर पे मोड़ लिए थे कि जो होगा देख लेंगे। तो हम लोग उधारी सब लगाए, सब कोशिश किए ताकि कोई बोले ना कि हाँ ये लेके किया है, कोई अति उधारी लेके किया है इससे उससे, ऐसा कोई बोले ना। इस चक्कर में हम लोग सब कुछ अपने से किए थे,
और 3 लाख उधारी किए थे हम लोग अपना शादी में। सोचिए, माँ बाबा को सबको पता था कि ये लोग अपने से कर रहा है। 2 साल लग गया हम लोग को उधारी चुकाते चुकाते, पूरा उधारी ख़त्म किए। जब चैन का सांस लेने का बारी आया तो फिर माता पिता का कहना है कि घर का मतलब सब कुछ, घर तो हम लोग शादी से पहले हम घर बनवाए थे, ज़मीन छोड़ा हुआ था। तो बोलने लगा कि टीना का शादी करेंगे तो कुछ करो, साफ उफ करो घर को, अच्छा नहीं लगता है, मेहमान उमान रिश्तेदार आएगा तो क्या सोचेगा कि महतो इतना कर लिया, इतना नहीं कर सकता। यही सब बार बार इरिटेटिंग हर दूसरा तीसरा दिन। फिर क्या किया, एक बार छुट्टी में मैटरनिटी लीव में चल गए थे, मतलब मिसकैरेज लीव में। तो घर में थे, कुछ बहुत था अकाउंट में पैसा मेरा। तो फिर मैडम बोले कि चलो ठीक है करवा दो। हम लोग गाड़ी का बात बार बार निकालते थे कि गाड़ी लेंगे, लेकिन माँ बाप का कहना था कि नहीं, घर बार चिकना लो, गाड़ी बाद में लेना। तो ठीक है, जितना पैसा था उतना तो हम लोग कर दिए। थोड़ा सा बच गया गली में, थोड़ा सा टाइल्स लगाना, क्या कि वहाँ थोड़ा सा काम बाकी है, वहाँ काम होगा, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिए। और 2 रूम छोड़ा हुआ, बाकी से पूरा घर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वो कर दिए। फिर सोचा कि चलो अब तो काम निकल गया, अब पैसा जमा करते हैं गाड़ी का। फिर पैसा जमा किए तो फिर पानी का झंझट होने लगा। गर्मी मतलब 6 महीना नहीं बीता और बोलने लगा कि नहीं बोरवेल कर दो, पानी का दिक्कत हो रहा है, पानी कुआं में ख़त्म हो रहा है, खिदर हो रहा है, ये हो रहा वो रहा। तो उस चक्कर में फिर हम गए, अकेले गए उस टाइम, बीवी बच्चा को छोड़ के। फिर बोरवेल करवा के आए, बोरवेल करवा के आए। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है, अब बोरवेल करवाइए दिए हैं तो मशीन तो फिट करवाइए देंगे हम अपने पैसों से, सो रुको पैसा होने दो। तो 4 महीना नहीं बीता, फिर इरिटेटिंग बोलने लगा पानी ख़त्म हो गया, मशीन लगा दो, टीना का शादी होगा, पानी उन्हें कैसे भरेंगे, ये करेंगे, एकदम इरिटेटिंग। फिर गए कुछ दिन के लिए छुट्टी में लेके। उसके बाद मशीन फिट, पैसा था ही नहीं, लेकिन घर में छुट्टी लेके हम गए हैं, सोचे आराम करेंगे, सबके साथ रहेंगे, हंसी मजाक बातचीत ये सब होता है अपना परिवार में। नहीं, ये लोग को काम में निकालना है। तो फिर गए, तो फिर पैसा नहीं, हम डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दिए, पैसा नहीं। तो फिर कैसे कैसे मेरा उस टाइम, मतलब इतना करने के बाद उस टाइम हमको 20,000 मेरा माँ बाप कैसे कैसे निकाल के हमको दिया कि लगवा दो, पानी का दिक्कत हो रहा है, सब्जी भाजी लगाना तो ये करना है वो करना है। हम बोले ठीक है। फिर 20,000 हम जमा किए, उधारी में लगवा दिए मशीन। फिर 1 महीना बाद उसको ड्यू कंप्लीट किए हैं, पिछले महीना दिए और टीना का रिश्ता लग गया, जस्ट उसको क्लियर किए हैं और टीना का रिश्ता लग गया। उसके बाद देखिए ये तमाशा होना, मतलब शादी के बाद ये तीसरा चौथा साल होने वाला है, हम लोग अपना पैसा से अपने लिए कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ घर के लिए। जिस घर में हम लोग एक दिन ठीक से रहते नहीं हैं, छुट्टी में जाते हैं 4 दिन के लिए, उसके लिए इतना कुछ किए। फिर ये टीना के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का नाम कहीं नहीं आता, हमेशा कुछ नहीं किया, कहाँ कर दिया ऐसे कहता है सब क्या मेरा माँ ही बाप ऐसा बोलता, लोग का दिखता नहीं है। वही चीज़ आधी 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिए हम लगन टाइम, वो चीज़ इन लोग को नहीं दिखा। वही चीज़ अगर सामान ला के पटक देते ना, बेड सोफ़ा ये सब, तो सबको दिखता, लेकिन उल्टा हो गया। बेड सोफ़ा लोग सब मौसा लोग दे दिया, अब हमको सोना में हम ले दिए तो सोना वाला दिखा ही नहीं, लड़का का गला में हम बांध के आ गए बस। अभी बोल रहा है कि और ले दो, पैसा लगा देना, तो अपना पैसा दे के बोलता है बचा देना थोड़ा सा। एकदम बोले ना, एकदम इरिटेटिंग, ऐसा लगता है ना एकदम दिमाग में कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कबूर जो होता है ना, ऐसे लग रहा है एकदम बहुत ख़राब। किसको बोले हम लोग वाइफ हस्बैंड, थोड़ा बहुत मौसी से बात होता है, उसका बात होता है, हम तो ज़्यादा नहीं बात करते हैं किसी से, वो बात करती है। आज वही सब मौसी से बात कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ एकदम अड़ गई है कि नहीं यही लेना है। हम कहे ठीक है ले, ये हटाओ, उसी के लिए पैसा दिया है, जो होगा पतला हो चाहे मोटा हो, दुकान चढ़ेंगे जितना पैसा में हो जाएगा ले देना है, बस क्लियर करो आज, और छोड़ो किच, बस यही सब हो रहा है। इधर का मौसम देखिए कितना सुंदर है एकदम, मतलब हरियाली। जब पानी आया है ना, अरे रे 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 रे, पैर धंस रहा था मेरा इधर, हमको लगा सिर्फ ऐसा ही है गीला है, लेकिन बाबा ये तो धंस रहा था पैर मेरा। पूरा खजूर का पेड़ में खजूरी गायब हो गया। कल पूजा था, हम बताए थे कल का वीडियो में, पूजा था, वो क्या बोलते हैं
दामाद को खिलाते हैं सास लोग, वो वाला पर्व क्या बोलते हैं उसको, कैसा नाम है, वही चीज़ हो रहा था। कल पूरा तोड़ फोड़ किया है लोग, देखिए खजूर उजूर सब कुछ पूरा सब ख़त्म कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। सब तरफ पानी भर गया है, देखिए कितना सुंदर एकदम हरियाली हो गया है। आज बड़ी दिनों बाद हम इधर आए हैं, उधर तो लग रहा है कि कोई धान लगा दिया है, इतना सुंदर घास हो गया है। आज कुछ ज़्यादा ही भाषणबाजी कर दिए हैं वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया हमको जहाँ तक लग रहा है। क्या करें, कभी कभी होता है ना, मन में भरा हुआ रहता है, कभी कभी निकल जाता है बोलते बोलते। कोशिश करते हैं कि हम घरेलू चीज़ अपने वीडियो अपने ब्लॉग में ना लाएं, लेकिन ना होता है कभी कभी निकल जाता है मुंह से, बात करते करते बोलते बोलते वो अपने आप उच्चारण हो जाता है, अपने आप सब कुछ बयां हो जाता है। वही चीज़ हुआ कि हम नहीं चाहते थे कि अपने ब्लॉग वीडियो में ये सब बात डिस्कस करें या फिर बोले। बहुत ब्लॉगर लोग अपने घर के बारे में ही साथ ज़्यादातर बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, मुझे ऐसा सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए आज हमसे भी हो गया ये सब कि आप लोग से शेयर कर दिए ये सब बात, ना तो अक्सर मैं ये सब बात शेयर नहीं करता। ये वाला खेत में नहीं लग रहा है पूरा धान लगा हुआ है, यहाँ वहाँ पूरा ये कितना सुंदर ना, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कितना सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, मन शांत लगता है। बस ये ट्रैक्टर का आवाज़ अगर बंद हो जाता है ना, देखिए कितना ज़्यादा आवाज़ है, वीडियो में पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा शोर है। तो यहाँ पे बैठते हैं आरी में, मस्त थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर। काफ़ी भाई यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है बैंग सगाज, नहीं कौन तोड़ेगा अभी, छोड़िए हटाइए भाई। चलिए इस ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बैठते हैं यहाँ पे आराम से, मैडम फ़ोन करेगी फिर जाएंगे, फिर आप लोग को बताएंगे अगले वीडियो में ख़रीदारी होता है कि नहीं होता है, अगले वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए बाय एंड गुड नाइट।